ऐसा सालन खाने के बाद बच्चे बड़े प्लेटें तक चाट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू ग्रेवी का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है इसके लिए वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आलू ग्रेवी का बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सालन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं। तकरीबन ये आधा किलो आलू थे और इनका छिलका उतार के अच्छे तरीके से पानी से धो के इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अच्छा, ये जो क्यूब्स हैं ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे, और इनको पानी में डिप करके रख दिया ताकि ये काले ना हो। यहाँ पे हमने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए ठहरा दिया। जैसे ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक डाल देंगे। नमक को एक दफ़ा ऑयल में मिक्स करेंगे। नमक हमने ऑयल में क्यों डाला है ये आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। जब नमक अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। तो यहाँ पे नमक मैंने इसलिए डाला है, अगर हम इसे डायरेक्ट आलू को फ्राई करते ऑयल में तो आलू जो है हमारे पैन के साथ चिपक जाते हैं। तो नमक डालने से क्या होता है कि आलू पैन से चिपकते रहेंगे। अब हमने ऑयल के अंदर आलूओं को फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि आलू के ऊपर हल्का सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे अब देखें, आप देख सकते हैं आलू के ऊपर जो है लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस हमने ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना। जैसे ही हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर आएगा चूल्हा बंद कर देंगे और एक स्ट्रेनर की मदद से हम सारे जो आलू हैं उनको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। यहाँ पे हमने आलू निकाल लिए हैं, इसको अभी हम साइड पे रखते हैं। तब तक क्या करते हैं, एक पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आधा कप मैंने दही लिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया डालेंगे हम 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, और अब इसमें हम डालेंगे हरे धनिए की पत्तियाँ, थोड़ी सी डाल दी है मैंने इसमें। यहाँ पे हम दही के अंदर इन सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दही की गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। पेस्ट को अभी हम साइड पे रखते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्रेवी। चूल्हे पे कढ़ाई रखी है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 1/3 कप। और जैसे ऑयल गर्म होगा 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को हमने तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए कड़कड़ाना है ताकि ज़ीरे की खुशबू जो है वो कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल हो जाए। जैसे ज़ीरा कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। सिर्फ मैंने अदरक का पेस्ट इसमें डाला है। अदरक के पेस्ट को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे अदरक का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे 1 कप। प्याज को हम क्या करेंगे, हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, प्याज को लाइट गोल्डन कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। तो अब जो हमने दही और मसालों का पेस्ट बनाया था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें टमाटो प्यूरी के डाल दिए हैं। और 1 कटी हुई हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। जूलियन शेप में मैंने हरी मिर्च को कट करके इसमें डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब हमने क्या करनी है, इन सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, मसालों को और दही को। यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट के बाद ऑयल अलग हो चुके हैं, दही मसाले हमारे भून गए हैं। तो इसमें मैंने हाफ़ टीस्पून नमक डाल दिया है। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए आलू और 3 मैंने गोल जो सूखी वाली मिर्चें होती हैं 3 से 4 वो इसमें डाल दी हैं खूबसूरती के लिए। सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि आलूओं को भी हमने मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं आलूओं को भून लूँगी ताकि ये जो सारे मसाले हैं उनका जायका आलू के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 3 से 4 मिनट आलू को मसालों के साथ भून लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने आलू को भी मसालों के साथ भून लिया है। अब आलू को गलाने के लिए मैं इसमें पानी डालूंगी। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें भर के पानी डाल दी। एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। 3 हरी मिर्चें ले ली थी और इनको मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है। हरी मिर्चों को भी एक दफ़ा अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। अब इसका ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे आलू को गलने के लिए हम छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए।
यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद जी मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। जबरदस्त सी खुशबू आ रही है पूरे घर में। साथ ही इसके अंदर अब मैं कसूरी मेथी जो है मैंने इसको हाथों से मसल कर इसमें डाल दिया 1 टीस्पून, और थोड़ा सा कटा हुआ इसमें डाल दिया हरा धनिया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब व्यूअर इस स्टेज पे आपने इसकी ग्रेवी चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी आलू की रखी है वो मीडियम रखी है, ना ही बहुत ज्यादा थिक है और ना ही बहुत ज्यादा ये पतली है। तो इसी हिसाब से आपको जिस तरह से ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारा बेहतरीन मजेदार खुशबूदार आलू ग्रेवी का सालन जो है बनकर तैयार हो गया। इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये आलू ग्रेवी की सब्ज़ी घर में बनकर तैयार होती है। मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप यकीन करें ये आलू ग्रेवी का सालन बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी से आप आलू ग्रेवी का सालन बनाइएगा। मुझे यकीन है बड़ों के साथ साथ बच्चे भी ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।